श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। महात्मा ईश्वरदास जी का प्रसंग चल रहा है और जब उनको चेतन तत्व का भली प्रकार अनुभव हो गया। अनुभव तो आपको और हमको भी सबको हो चुका, लेकिन अभी भली प्रकार तब कहेंगे जब संशयात्मक स्थिति समाप्त हो जाए और फिर उसके प्रकट होने की संभावना नष्ट हो जाए, इसलिए भली प्रकार कहा जा रहा है। तो उनको जब ये चेतन तत्व का अनुभव हो गया तो वे इस चेतन तत्व का अब हम लोगों के मार्गदर्शन के लिए बखान करते हैं कि चेतन तत्व कैसा है, कहाँ है, किस रूप में है। वो क्या कहते हैं, हिंदी रूपांतरण ही आपको बताता हूँ। जैसे तिलों में तेल, पुष्पों में सुगंध, मजीठ में रंग, शब्दों में अर्थ, समुद्र में तरंगें, काष्ठ में अग्नि, दूध में घृत, ईख में मधुर रस, अग्नि में दाहकता और साधुओं में क्षमा निवास करते हैं, वैसे ही आप मेरे मन में बसे हुए हैं। ईश्वरदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि किस प्रकार से हैं आप मेरे मन में। वैसे गीता में पहले ही प्रभु ने स्वीकार किया हुआ है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। इंद्रियों में मन मैं ही हूं, यानी मन में वो ही बैठे हुए हैं। भागवत में भी ये बात आपको बताई जा चुकी है, वहां भी आई है। और श्रीमद्भगवत गीता में तो कई जगह प्रभु ने यह भी कहा है कि मैं अर्पित मन बुद्धिरियो, मन और बुद्धि मेरे हैं भाई, मेरे मान, मेरे समझ ले, तू मेरे को ही अर्पित कर दे, तू अपने मत मान। ये कई जगह कहा है उन्होंने। तो यहां पर भी ईश्वरदास जी यही कह रहे हैं कि मेरे मन में आप उसी प्रकार से बसे हुए हैं जैसे तिल में से तेल को, जब तक तिल है तब तक तेल रहेगा वहां पर। जब तिल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो तेल वहां से हटेगा, वरना तेल वहीं पर रहेगा। ऐसे ही दूध में घी रहेगा, लेकिन जब दूध का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तब उसमें से घी निकलेगा, वरना घी निकलेगा नहीं। यानी ये सब चीजें, चेतन तत्व जो है इस प्रकार से समाया हुआ है सभी जगह पर, उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो ईश्वरदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे मन में भी आप उसी प्रकार से रमे हुए हैं, समाये हुए हैं। तो भाई ईश्वरदास जी महाराज अपने लिए ही नहीं कह रहे, ये बात आपको और हमको सबको कह रहे हैं कि आप और हम भी स्वीकार कर लें इस बात को कि चेतन तत्व हमारे शरीर में उसी प्रकार से है जिस प्रकार से महात्मा ईश्वरदास जी ने अनुभव किया। वो सारी सृष्टि में बता रहे हैं कि सारी सृष्टि में आप ऐसे हैं और वैसे ही मेरे मन में भी हैं। तो आप भी इसी बात को स्वीकार कर लो कि प्रभु सारी सृष्टि में आप इसी प्रकार से हैं, ऐसे ही हैं, और मेरे मन में भी आप ऐसे ही हैं। मेरे अंदर भी आत्म रूप से कहें, चेतन तत्व के रूप से कहें,
आत्मा के रूप में कहें, आप नाम कुछ भी दें, तो मेरे अंदर भी आप इस रूप में आप ही हैं। मैं बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, जितनी भी क्रियात्मक हैं उनमें आप परिलक्षित हो रहे हैं। आपका अनुभव प्रकट हो रहा है। आपका अनुभव ही प्रकट होगा, साक्षात प्रकट नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस रूप में छिपाया है। साक्षात प्रकट होने के लिए उनको माया का आश्रय लेना पड़ेगा, माया रूप धारण करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ये जो चक्षु हैं ये सांसारिक हैं और इन चक्षुओं से हम प्रभु का दर्शन नहीं कर सकते। तो प्रभु को माया रूप धारण करके फिर आना पड़ेगा, और जब माया रूप धारण करके आते हैं तो सबको सब रूप में, एक रूप में नहीं नजर आते। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को और दुर्योधन को, क्या दोनों को एक ही रूप में नजर आते थे? क्या दोनों को अलग अलग रूप में नजर आते थे? दुर्योधन ने उनको एक चमत्कारी ग्वाल बाल समझा, ग्वाला समझा, और अर्जुन ने उनको हमेशा प्रभु समझा। यद्यपि प्रभु समझने के बावजूद भी उसने बहुत बहस की है उनसे, और ये जो श्रीमद् भगवत गीता है उस बहस का ही परिणाम है। यह बहस की जननी भी कौन है? प्रभु खुद ही हैं। यह बहस किसने उत्पन्न की? प्रभु ने उत्पन्न की। क्यों उत्पन्न की? आपको और हमें, संसार को एक दिव्य वस्तु आत्म कल्याण के लिए देने के लिए। किस समय उत्पन्न की? दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और शंखनाद हो चुका है, और ऐसे समय में क्या बताना चाहते थे वो यही बताना चाहते थे कि भाई देखो, ये संसार है और इसमें तो हमेशा ही शंखनाद होता रहेगा, ऐसा ही सेनाएं आपस में लड़ती रहेंगी। सेनाएं माने एक दूसरे से टक्कर होती रहेगी, चाहे परिवार हो वहां भी टक्कर मिलेगी, जाति हो वहां भी टक्कर मिलेगी, समाज हो वहां भी टक्कर मिलेगी, गांव शहर कहीं भी हो टक्कर ही टक्कर है। और इस टक्कर के बीच में आप गीता सुनो, गीता को अपनाओ, श्रीमद् भगवत गीता को अपना लो। तो यहाँ पर प्रभु यही कह रहे हैं कि भाई आप जान गए हैं अच्छी तरह से, मैं आपके मन में बसा हुआ हूं, अनुभव गम्य हूं, चक्षु गम्य नहीं, आंख से नहीं नजर आऊंगा, अनुभव से नजर आऊंगा। ये तरह तरह से हमको बताया जा चुका है। इसलिए इस धारणा को अपनी पक्की कर लो, ताकि आपकी संशयात्मक स्थिति समाप्त हो जाए और दोबारा पकड़े नहीं, वो संशय आपको दोबारा पकड़े नहीं। इसलिए इस चीज को बार 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 स्मरण करते रहो। स्मृति लब्धा की स्थिति वापस स्मृति जा भी सकती है। अर्जुन ने कहा स्मृति लब्धा, यानी जा चुकी थी उसकी स्मृति, तभी तो लब्धा होने की स्थिति आई ना। तो ये स्मृति तो विस्मरण होती है, ये जाती है, तो ये स्मृति बनी रहे, इसका अभ्यास आपको करते रहना है। बस आज इतना ही। नमस्कार।